धीरे धीरे बीत गई ये हो रे सवानवा। आज हम कहानी सुनाएंगे 9 अगस्त 1947। इस दिन क्या हुआ था भारत में, वो कहानी सुनिए। 9 अगस्त 1947 को भारत के लोग ही चाहते थे कि देश आजाद हो जाए। इसके पीछे यूसुफ अली ने एक नारा दिया था। यूसुफ अली कि महात्मा गांधी को कहा, लिख करके दिया कि आप ये नारा को बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से घोषणा कर दीजिए। क्या कहिए? ए अंग्रेजों, भारत छोड़ो। इस बात को आप सीधे घोषणा कर दीजिए अथी से, ग्वालियर टैंक के, बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से। महात्मा गांधी इस चीज को जानते थे कि अगर जैसे ही हमने ये नारा दिया, लोगों के बीच में खून खराबा हो जाए। और वही एक और नारा दिए थे, डू एंड डाई, करो या मरो। ये नारा महात्मा गांधी ये नारा ग्वालियर के टैंक मैदान से दे दिए। उन्होंने बोल दिया, ए अंग्रेजों, भारत छोड़ो। और दूसरा नारा दिया, डू डाई एंड डू वर्क, माने करो या मरो। इतना कहते ही महात्मा गांधी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने वाला था लॉर्ड लियोंगक। लॉर्ड लियोंगक ने उनको गिरफ्तार किया। लॉर्ड लियोंगक, इसने वहाँ के बंबई में ही एक अथी है, बुला रहे थोड़ा सा नाम, उसी में अथी में उनको रखा। और उनको रखा, महात्मा गांधी को रखा, उसके बाद उनकी पत्नी को रखा और सरोजनी नायडू को रखा। सरोजनी नायडू जो थी उनका सचिव था। तो कस्तूरबा गांधी को रखा। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई उसी जेल में, और सरोजनी नायडू बच गई। महात्मा गांधी को फिर से रिहा कर दिया गया। अब जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बांकीपुर जेल में उनको रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को भी रखा गया। जयप्रकाश नारायण कूद करके भाग गए। दीपावली का रात था, वो नेपाल चले गए। तो जितने भी नेताओं थे उनको क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। और यह जो था 9 अगस्त 1947 को बिना नेता के ही जनता ने इसको शीर्ष पर पहुंचा दिया। इसको नाम दिया ऑपरेशन जीरो आवर। नाम दिया, क्या दिया? ऑपरेशन जीरो आवर। अगर पूछेगा कि ऑपरेशन जीरो आवर कब हुआ, तो 1947 में 11 अगस्त 1942 47 11 अगस्त 1947 सचिवालय है ना, पटना सचिवालय, उस पर 7 सचिवालय के पटना कॉलेज में पढ़ता था 7 गो स्टूडेंट, उसने सचिवालय पर तिरंगा फहरा दिया। और आईएएस कोई डीएम था, माने अंग्रेजी डीएम था,
तो उसने क्या किया, गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। तो उसमें होता था क्या कि एक को गोली लगती थी तो जमीन पर गिर जाता था, लेकिन हाथ से तिरंगा उठैले रखता था। और जैसे दूसरा कोई एक को गोली लग गया तो दूसरा कोई झंडा थाम लेता था, और फिर दूसरा का गोली लगता था तो वो गिर जाता था, फिर उसके बदले तीसरा थामता था। इस तरह से 7 आदमी को गोली लगा और 7 आदमी गिर गया, लेकिन झंडा को, तिरंगा को फहरा दिया। ये सचिवालय कांड था। हाँ, पूना प्लेस में महात्मा गांधी को रखा गया था। अब हुआ क्या, एक हैदराबाद की एक महिला थी, उषा भारती, नहीं, बंबई से ही उषा भारती ने रेडियो प्रसारण शुरू कर दिया। रेडियो प्रसारण में क्या होता था कि अंग्रेज को पता नहीं चलता था कि कौन रेडियो प्रसारण कर रहा, अब बीच से तार काट करके और उसको रेडियो प्रसारण कर देता था कि महात्मा गांधी ने नारा दे दिया, ए अंग्रेजों भारत छोड़ो। जैसे हम बम्बई में बोले ग्वालियर टैंक में, तब बरबीघा में आवाज आवेगा या पटना में आवाज आवेगा तो नहीं आवेगा, तब पहले रेडियो था। तो रेडियो के माध्यम से सब जगह प्रचार हो गया। उषा भारती थी जो रेडियो प्रचार करती थी, और रेडियो प्रचार करके फिर तरिया उरिया काट करके फिर उसी रख देती थी। अब अंग्रेज को ये पता नहीं चलता था कि क्या कौन रेडियो पर प्रचार कर रहा है। तो इसको अगस्त का क्रांति भी कहते हैं, अगस्त का क्रांति भी कहते हैं। तो यही हुआ था 9 अगस्त 1947 को। अब आइए उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति जैसे हम कहेंगे उपराष्ट्रपति, तो इसका मतलब होता है 63, अनुच्छेद 63। अब उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष होता है। अब आपसे पूछेगा कि राज्यसभा निम्न सदन है कि उच्च सदन है, तो राज्यसभा जो है उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा में जो जाता है उसका उम्र होना चाहिए 30 वर्ष, और हर एक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा का सदस्य होना जाता है, जो राज्यसभा रहेगा, और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसको कोई भंग नहीं कर सकता। संसद को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। हर एक 2 साल के बाद कोई ना कोई जीते रहेगा, हर एक 2 साल के बाद कोई जीते रहेगा। कहता है कि राष्ट्रपति का कोई मृत्यु हो जाए, आदमी का है ठिकाना, मर गया,
तो उपराष्ट्रपति का मरने के बाद उसके जगह 6 महीना के अंदर में, जैसे अभी हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति जो थे ना धनखरे जी, वो अपना त्याग पत्र दे दिए। धनखरे जी त्याग पत्र दे दिए किसको? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को दिए। तो उनका जगह जो है 6 महीना से खाली नहीं रहेगा। 6 महीना के अंदर में फिर से उपराष्ट्रपति कोई बनेगा। इसमें जो है 66वां में एक निर्वाचन मंडल होता है। इसमें जो होता है वोट देता है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ये तीनों वोट देता है। उपराष्ट्रपति को कौन माने शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय। अब प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और मंत्री परिषद के जो केंद्रीय मंत्री होता है उसको चलाता है राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल और राज्यपाल को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और कैबिनेट मंत्री जो होता है उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल। 6 गो माने राज्यसभा सदन है, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और 2 और भुला रहे हैं। बहत्तर में है, 72 अनुच्छेद में है क्षमादान। अगर मान लीजिए कोई अपराधी मैंने खून कर दिया तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो संघीय कार्यपालिका होता है। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो संघीय कार्यपालिका होता है। संघीय कार्यपालिका में जो सदस्य होता है, एक संसद होता है, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। लोकसभा तो कहिए दिए, एक राष्ट्रपति होता है। देखिए अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रभावित है। चंद्रगुप्त मौर्य में क्या है कि घनानंद को हत्या कर करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है। घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चाहता है कि हम पूरे भारत में राजाओं को हरा दें। तो प्रथम उसका पाला पड़ जाता है सेलुकस। और सेलुकस का बेटी होता है हेलेना। तो हेलेना को देख करके ये लोभा जाता है, इसलिए सेलुकस को जिंदा छोड़ देता है, उसको राज पर नहीं रखता। और इसी के राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में मेगा अस्थरीज राज आया था। उसने इंडिका पुस्तक को लिखा था। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में कर्नाटक की पहाड़ियों में महावीर का जो होता है ना, वो मान करके अपना त्याग प्राण दे दिया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार जो होता है वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है,
वो अपना वैवाहिक जीवन को स्थापित करना चाहता है, वैवाहिक जीवन स्थापित करना चाहता है। अब बिंदुसार का बेटा होता है अशोक, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। अशोक का काम ही होता है तलवारों से बात करना। ये कभी बात से बात करवे नहीं किया। बिंबिसार जो था वो 3 शादी किया था, तो सुभद्रगानी से अशोक पैदा लिया था, लेकिन अशोक जो था वो तीसरा भाई में था। इससे पहले 2 भाई था और सब मिलाकर के इसमें 100 भाई था। तो राज्य के लिए भी अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया। एक भाई को इसलिए छोड़ दिया कि वो शरणम गच्छम गच्छामी कहते रहता था, पागला था वो। मैंने क्या कहता, उसको मतलब बौद्ध धर्म को मानता था, तो उसको जो है छोड़ दिया कि इसको काहे मारे। और उसका चरिष्म का जो विरोध करता था, अशोक ने 99 भाई की हत्या की और 269 में जाकर के अशोक ने गद्दी को संभाला। 8 साल तक ऐश मौज किया, मैंने नर्तकी डांस किया, बाईजी का नाच देखा, लेकिन इसको उतना दिल से नहीं भरा। और सबसे पहले इसने अपना कलिंग कराया था महेंद्र सिंह। कलिंग पर जो है 8 साल के बाद चढ़ाई कर दिया। कहा कलिंग को हर हालत में मैं जीतना चाहता हूँ, चाहे मुझे किसी के लाश पर से भी गुजरना क्यों नहीं पड़े। कलिंग युद्ध में 1 लाख मर्दाना, 50,000 औरत, 25,000 बच्चे, मैंने नरसंहार किया था। कई हाथी घोड़ा है न, और इसी से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध से हुआ, और उसने जब है तलवार छोड़ दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, थम्स घोष की घोषणा की। महेंद्र सिंह और मित्रा एक पुत्र पुत्री था। कहता है कि अशोक ने श्रीनगर में जाकर के शिव मंदिर का स्थापना किया था। निग्रोध के कहने पर बौद्ध धर्म को प्रचार किया। अशोक अपना कवि लिखता था और उसको बोलता था अंगुत्तर इकाई। इसने हर एक राज्य में हर एक भाषा लिखा। भारत में ब्रह्म लिखी, पाकिस्तान में खरोष्टी और अफगानिस्तान में कनिष्क भाषा का इस्तेमाल किया। प्रथम इसका उपदेश था कि आदमी के साथ जानवरों का भी इलाज किया जाए। दूसरा था कि हर एक राजा को आदेश दिया था कि इसमें जाकर के प्रचार कीजिए थम्स का, बौद्ध धर्म का। तीसरा था धर्म घोष की प्रचार करना। इस तरह से 14 उपदेश 13वां इसमें कलिंग युद्ध की वर्णन किया गया था। भब्रू शिलालेख में अशोक का वर्णन किया गया है। और क्या बोले अशोक के बाद। धन्यवाद। सुभाष चंद्र जो 23 जनवरी 1992 को जन्म हुआ, इसको पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया, आज़ाद हिंद सरकार। 38 में हरिपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1939 में त्रिपुरा सरकार पटवी बने। अंडमान निकोबार 1944 को यहाँ किया। निकोबार को स्वराज द्वाराज कहते थे, चित्तरंजन दास, है ना। तो आज तक इतना ही। धन्यवाद।